इसलिए आज मैं चैनल पर एक पुराने पसंदीदा व्यक्ति का स्वागत कर रहा हूं, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप उसे जानते हैं, आप उससे प्यार करते हैं। वह मजाकिया है, वह आजाद है। उसका नाम वॉयलेट है और उसका चैनल वॉयलेट सिनर्जी है। वापसी पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। मुझे रखने के लिए धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद। तो मैं कहना चाहता था कि वायलेट के पास एक सत्संग है। जैसा कि आप जानते हैं, उसके पास एक संरक्षक है जहां आप सत्संग में शामिल हो सकते हैं। उसका एक यूट्यूब चैनल है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि क्या आप इसकी घोषणा करना चाहते हैं? हाँ, कविता पुस्तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हुई है। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्वप्न के भीतर अनबंधित स्वप्न। इसलिए मैं बस इस पुस्तक के लिए त्वरित समर्थन देना चाहता हूं। यह कोई साधारण काव्य पुस्तक नहीं है। ये कविताएं वायलेट की जागृति और उसकी ज्ञानोदय प्रक्रिया के प्रकटीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम थीं। वे पूरी तरह से अनायास आए, क्योंकि वह पहले वास्तव में एक कवि नहीं थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इन्हें रिट्रीट में पढ़ा है। और जब आप गहरी समाधि में होते हैं तो इन कविताओं का प्रभाव कविता से कहीं अधिक होता है। यह गहरी अद्वैत अंतर्दृष्टि की ओर बहुत सीधा संकेत है। तो ये उत्प्रेरक कविताएं हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। अधिक महत्वपूर्ण रूप से उसने इस पुस्तक को शैलियों के एक प्रकार के संयोजन के साथ बनाया। तो यह एक काव्य पुस्तक है, लेकिन यह कुछ अलग अलग कलाकारों की कला का उपयोग करते हुए एक सुंदर चित्र पुस्तक भी है जो अमूर्त कला बनाते हैं। तो यह बस एक खूबसूरत किताब है। इसे साकार करते हुए देखना वास्तव में एक अद्भुत अनुभव रहा है। और हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं और वह हमारे लिए कुछ कविताएं पढ़ने जा रही है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब है ये शायद 1 या 2 महीने पहले ही प्रकाशित हुआ है, कम से कम 1.5 महीना। लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया के माध्यम से मैं एक अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया का कैदी जैसा महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे यह संदेश मिला हो कि मुझे इन कविताओं को किसी प्रकार की पुस्तक में रखना है। जीवन ने एक तरह से मुझे उस यात्रा के शुरू होने में मार्गदर्शन किया जिसे मैंने नहीं चुना था। मैं नहीं कर सका। बिल्कुल उसी तरह जैसे कविताएं मूल रूप से आई थीं। लेकिन यह काफी दिलचस्प प्रक्रिया रही है। और मैं समझता हूं कि आप हमें वह पहली कविता सुनाने जा रहे हैं जो आपने अपनी आरंभिक जागृति के तुरंत बाद लिखी थी। और फिर किताब और COVID है। और शायद आप हमें इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि किसी बिंदु पर यह कवर कैसे आया। मुझे लगा कि वह भी सचमुच एक दिलचस्प कहानी थी। हाँ, आप क्या पसंद करेंगे? शायद कोविड कहानी या पहली कविता? जो भी तुम सोचो। ओह लड़का, ठीक है। ठीक है। मुझे लगता है कि कोविड की कहानी शुरू करना अच्छा है। तो जागृति के साथ एक बहुत ही सहज प्रक्रिया से कम नहीं, कविताओं के साथ 5 वर्षों में अलग अलग समय में मेरे पास आना और आधी रात में मुझे जगाना। उन पन्नों पर टाइम स्टैम्प हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। रात के अलग अलग समय पर, दिन के। और कोविड भी उससे कम नहीं था। यह एहसास होता है कि मैं तब जानता हूं जब मैं इसे जानता हूं। जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता, मैं समझौता नहीं करता। और यह वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। यह ठीक उसी तरह है जैसे यह प्रक्रिया मेरे माध्यम से घटित होती है। और मेरे लिए यह हाँ की एक सहज अनुभूति है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बस हाँ है। और इसलिए पुस्तक के इंटीरियर के लिए कलाकार उपयुक्त थे। यह अपने आप में एक प्रक्रिया थी। हर चीज की अपनी छोटी सी प्रक्रिया थी। लेकिन अंततः जिन छवियों और कलाकारों को हमने पुस्तक में रखने के लिए चुना है, वे वास्तव में कविता के साथ जाने और प्रवाहित होने के लिए उपयुक्त हैं। जिस तरह से वे करते हैं। लेकिन फिर कोविड में छवियों की कई अलग अलग पुनरावृत्तियां थीं। और बहुत अच्छे वाले, वास्तव में अच्छे वाले। और फिर कभी कभी मुझे यह कहते हुए याद आता है जैसे ये वही है, ये कोविड छवि है। यह भी खूब रही। लेकिन फिर दोबारा देखने पर मुझे खुद से यह सवाल उठता हुआ लगेगा। तो मुझे कुछ स्तर पर पता था कि ठोस हाँ बिना किसी संदेह के वहां नहीं थी। लेकिन मुझे वे पसंद आए। सही। लेकिन यह कठिन था। यह वास्तव में प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा था, क्योंकि किताब पूरी हो चुकी थी और हमें केवल एक कवर छवि की आवश्यकता थी। और यह कभी कभी थोड़ा तनावपूर्ण था, क्योंकि मैं कलाकारों के पन्नों, कलाकृतियों के पन्नों और पन्नों को देखता था। सोच रहा था। मुझे एक तरह का अंदाजा था कि मैंने सोचा था कि पुस्तक का कवर क्या होना चाहिए। लेकिन जब तक मुझे यह छवि नहीं मिली, तब तक मैं वास्तव में नहीं जानता था कि इसकी क्या आवश्यकता है।
और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे एक शब्द में कह सकूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं चाहता था कि यह किसी तरह से सम्मोहक हो। मैं चाहता था कि छवि सम्मोहक हो, किसी तरह से लोगों को अपनी ओर खींचे। पुस्तक का पूरा विचार एक कॉफी टेबल बुक है जो आपकी कॉफी टेबल पर रखी हुई है। मैं कॉफी की दुकानों और किताबों की दुकानों में इसकी कल्पना करता हूँ। एक दिन बस लोग सोच रहे थे वह क्या है, इसमें कुछ आकर्षक बात है। और इसलिए हाँ, कुछ ऐसे थे जिन पर मैं लगभग एक तरह से समझौता करने के लिए तैयार था, कोविड चित्रणों में से। और मैं वास्तव में व्यवस्थित नहीं हो सका, इसलिए मैं बस देखता रहा। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं बैठूंगा और इस कलाकार की कलाकृति के पन्नों को देखूंगा जिसे मैंने अरबों बार किया है, लेकिन मैं इसे पीछे से आगे की ओर करने जा रहा हूं। और इसलिए मैं उस दिन बैठ गया। और मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन रिट्रीट के दौरान भी था। लेकिन मैं उस दिन बैठ गया और आखिरी पेज पर जाने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे वाले नंबर पर क्लिक करना होगा, और इसलिए मुझे पिछले पन्ने तक पहुंचने के लिए कुछ हद तक उन्हें स्क्रॉल करना पड़ा। और वहां जैसे 25 पृष्ठ हैं और मुझे लगता है 25वें पृष्ठ तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। पहला पृष्ठ होने के नाते मुझे लगता है कि यह पागलपन है, और इसलिए कुछ बार ऐसा करने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि क्या होगा अगर मैं बस यही करूं लेकिन थोड़ा धीमा कर दूं। और मैंने संभवतः इन पृष्ठों पर सभी कलाकृतियां अरबों बार देखी हैं, है ना? और मैं बस धीमा हो गया और फिर वह छवि वहीं थी और मैं बस रुक गया। मैंने उसे ऊपर खींच लिया और कहा, 1 मिनट रुको। और मैं एक पल के लिए उसे देखता रहा और फिर मैंने सोचा बस इतना ही, वो बहुत अच्छा है, इसमें कुछ बहुत सम्मोहक है। और फिर मेरे दिमाग ने सामान्य बात करने की कोशिश की, ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा और देखने दो। और मैं और अधिक नहीं देख सका, जैसे मेरा ध्यान सीधे उसकी ओर चला गया। ये ऐसा है जैसे मेरे कंप्यूटर पर 2 चीजें खुली थीं और वह उनमें से एक थी और बाकी तस्वीरें तो दूसरी ही थीं। और यह ऐसा था जैसे मेरा ध्यान वापस उसकी ओर आकर्षित हो गया, और यह ऐसा था जैसे वह कह रही हो, जैसे तुम कहां जा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ओह, वह तो यही है। वह कहती है, देखो मैं वहां जा रही हूं, क्या तुम आ रहे हो? और इस छवि को उड़ा दिया गया है और पृष्ठभूमि का कुछ हिस्सा हटा दिया गया है, लेकिन मूल छवि जैसे पृष्ठभूमि में प्रकृति में विलीन हो रही है और उसके सिर पर फूल हैं। वह प्रकृति बनती जा रही है और इसीलिए मैं उससे इतना मजबूर हो गया था, और इसलिए मैंने उसे अपनी पूरी स्क्रीन के माध्यम से बड़ा कर दिया। और मैं बहुत देर तक बस उसे देखता रहा और मैं रो रहा था और उससे इतना प्रभावित हुआ, उस निमंत्रण से इतना प्रभावित हुआ जो उसकी आंखों में था। यह शांति की तरह है, यह ऐसी शांति की तरह है। और वह कहती है, आगे क्यों जारी रखें, क्यों ढूंढते रहो, यहां हम हैं। इसने मुझे सिखाया कि कोविड के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि यह जागृति की पूरी प्रक्रिया का एक रूपक है। और इस पुस्तक के सामने आने की पूरी प्रक्रिया यह है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही यही है, अगर हम बस एक पल के लिए रुकें, अगर हम बस एक पल के लिए प्राप्त करें। और इसलिए हाँ, ये सबसे स्पष्ट चीज थी, और ये वह नहीं था जिसकी मैंने कल्पना की थी कि COVID जैसा होगा, लेकिन ये वास्तव में अद्भुत है। और मुझे लगता है ये लड़की वह किताब में पहले से ही एक अलग तरीके से, एक अलग छवि के माध्यम से है। चूंकि यह वही सचित्र कलाकार है जो कोविड से लेकर किताब के अंदरूनी हिस्से तक को चित्रित करता है। सुंदर। हाँ। ये एक निमंत्रण है, वो हम सभी को आमंत्रित कर रही है। हाँ। और वो कह रही है, क्यों देखते रहो, ये ठीक यहां है। हाँ, सही। उत्तम। हाँ। हाँ, तो जैसा कि एंजेला ने उल्लेख किया था, मैंने वास्तव में कविता नहीं लिखी। मैं बहुत डिस्लेक्सिक हूं और इसलिए वर्तनी और पढ़ना मेरे लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, और मैंने कभी भी खुद को एक लेखक या किसी भी क्षमता के रूप में नहीं सोचा। मैं अपने जीवन का अधिकांश समय यह भी नहीं समझ पाया कि इसका क्या उपयोग किया जाए। तो यह एक तरह से विडंबनापूर्ण है कि यह पुस्तक इस शरीर मन के माध्यम से जीवंत हो गई है। लेकिन यह काफी प्रक्रिया रही है। मुझे लगता है, हो सकता है एक कविता या आधी कविता जो इससे पहले आई हो, वह ऐसी नहीं थी जो किताब में खत्म न हुई हो। वह जागने से एक दिन पहले का दिन था, लेकिन यह कविता सचमुच प्रभावशाली थी, और यह जागने के बाद की सुबह थी।
उस ऊर्जावान बदलाव के बाद स्थानांतरित हो गया था, इसलिए मैंने इसे पुस्तक की पहली कविता के रूप में रखा। इसे अनुग्रह का उपहार कहा जाता है। जैसे जैसे मैं हर दिन नए सिरे से जागता हूं, शरीर जागता है, मन जागता है, कुत्ते और बिल्लियां जाग गए। पक्षी बहुत मधुरता से गाते हैं। हवा की झंकार शयन कक्ष की आंखों में प्रकाश की शुद्ध ऊर्जा ऐसे रेंगती है मानो वह सब कभी सोया ही न हो। शरीर और मन आराम कर सकते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा जागती रहती है, हर पल खुद से मिलती रहती है। मैं उसकी तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई परिचित चेहरा नहीं मिल रहा है। हर पल, हर सांस में सब कुछ नया। इन सब के बीच से हवा बहती है, पंखों से वह उड़ती है। वह कहीं भी नहीं है और हर जगह है, एक के बाद एक सपना अपने आप में बार बार खेल रहा है। प्यार हवा की तरह है। कभी कभी आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। और कभी कभी, कम से कम एक पल के इस एक टुकड़े में, मैं इसे देख सकता हूं। मैं इसका स्वाद ले सकता हूं। मैं इसे सुन सकता हूं और मैं जानता हूं कि मैं इसे कभी नहीं पकड़ सकता। मैं सभी चीजों में प्यार करता हूं। तुम में, मुझ में, वहां और कहीं नहीं, बंधन मुक्त और ईमानदार। न शरीर से, न बिस्तर से, न उस पेड़ से जो कभी पक्षियों के साथ उड़ता है तो कभी आपके साथ लेटता है। एक क्षण भी अब कुछ नहीं है, कुछ है भी नहीं, क्योंकि जीवन मृत्यु है और मृत्यु अपनी पूरी महिमा में जीवन है। एक आंसू ऊर्जा से प्रकट होता है, एक भावना बहुत शुद्ध और सच्ची होती है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना कोई भी शब्द बयां नहीं कर सकता। मैं तुमसे हर वक्त, हर पल मिलता हूं। कोई दूरी नहीं है, सब कुछ चला गया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है जहां वह जा सकता था। ये बहुत अलग लगता है, लेकिन ये सब एक ही है। इनमें से किसी में भी मैं नहीं हूं। मैं प्याज काटने की तरह रोता बिलखता हूं। चिल्लाओ और लात मारो, जैसे अपहरण कर लिया गया हो। मुझे उसकी सारी यादें याद हैं, वो यादें जो उसकी नहीं हैं। वे किसी के नहीं हैं, उनमें एक मासूमियत है। उनका हर किसी और हर चीज से रिश्ता है। स्मृतियों को कष्ट नहीं होता, यादें खूबसूरत हैं। पियानो, संगीत, यह प्यार है। यह वह तरीका है जिससे प्यार लगता है और जिस तरह से प्यार महसूस होता है। सुंदर। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखाऊं? जरूर। वह कविता 3 पृष्ठों में फैली हुई है। खैर, 6 पेज तकनीकी रूप से। इस चारों ओर से प्यार करो, इतना ठंडा। हमें उस सुबह के बारे में बताएं। क्या बदल गया? क्या नहीं बदला? आप जानते हैं, जब भी मैं वह कविता पढ़ता हूं या उस अनुभव के बारे में बात करता हूं, वह अभी भी कहीं न कहीं मेरे अंदर जीवित है। लेकिन यह स्मृति जैसा नहीं लगता, यह एक जीवंत अनुभव जैसा लगता है। उमा, ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से ही पता हो। ये तो आप जानते ही हैं, यहां आओ। नहीं, कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं एक ऐसी भाषा को याद करने के लिए आमंत्रित हूं जो मेरी अब तक की किसी भी चीज से अधिक सहज है। महम।
और यह अब लगभग 6 साल की यात्रा है, जो किसी न किसी तरह से ऊर्जा की, प्रेम की, अंतर्ज्ञान की भाषा की तरह महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है कि हर चीज हमेशा सबसे पहले भाषा के माध्यम से संचार करती है, और फिर उससे गौण है वास्तविकता का हमारा विचार प्रतिबिंब। और वह विचार प्रतिबिंब हमारे शरीर के दिमाग में संवेदी अनुभव की तुलना में किसी तरह से अधिक मूल्यवान होने के लिए अनुकूलित है। लेकिन वास्तव में यह अधिक मूल्यवान नहीं है। यह हर चीज के समान ही मूल्यवान है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक संदेह महसूस करता है, तो वह उस तक कैसे पहुंच सकता है? विचारों के प्रति सचेत। ओह, मेरा मतलब है, एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट के माध्यम से प्रोसेस करने के लिए इसे छिपा या अनदेखा रखा जाता है। तो यह मेरे लिए एक यात्रा है, यह समझने की कि जिस तरह से मन वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है और जिसमें रुकने के क्षण होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ठहराव के सच्चे क्षण होते हैं। उन क्षणों में जब मन और मैं, अहंकार 1 सेकंड के लिए आराम कर सकते हैं, वहां पूर्ण जागृति होती है, वहां सत्य की पूर्ण प्राप्ति होती है। यह सिर्फ इसलिए पेचीदा है क्योंकि हमारा ध्यान इस पर नहीं है। मन के पास जाने के लिए, मन को महत्व देने के लिए इतना एकाग्र। तो किसी तरह से एक ऐसा द्वार ढूंढना जो आपके मन से मेल न खाता हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई एक अलग इंद्रिय क्षेत्र के साथ दूसरे की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होता है। गति हो सकती है, यह नृत्य हो सकता है, यह दृश्य हो सकता है, कला, शक्ति, ध्वनि, अनुभूति, भावना हो सकती है। वह द्वार खोजें जो आपका मन नहीं है, जो आपको तब बुलाता है जब आपका मन 1 सेकंड के लिए भी शांत होता है। जब आप बर्तन धो रहे हों, या जब आप स्नान कर रहे हों, या जब आप प्रकृति को देख रहे हों, या जब आप किसी जानवर की आंखों में देख रहे हों, तो आपको कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा। वही है, ये उसकी तरह ही है। ठीक है, कोविड वह बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको रुकना है। और सब वहां है, सब वहां है। लेकिन अगर हम इसे पाने की कोशिश करते हैं तो हम इसे दूर धकेल रहे हैं। यह पानी को पकड़ने, हवा को पकड़ने जैसा है। समर्पण आपको कैसा लगा? समर्पण, उमा। कम से कम अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वापस दे रहा हूं, एक देने की तरह, जैसे ये एक हजारब उपहार देने जैसा है। उमा, बहुत से वातानुकूलित पैटर्न एक प्रक्रिया में पकड़ना, अलग रखना, पकड़ना और आत्मसमर्पण करना है। और एक रास्ता ऐसा लगता है जैसे अभी भी उस चीज को ढूंढ रहा है जो अनदेखी है और प्रकाश चमका रही है और उसे वापस दे रही है। तो यह ऐसा है जैसे यह अंधेरे में, छाया में, उन जगहों पर है जो उस अनुभव में अनदेखी हैं, जो अभी भी अनुबंधित है। यह इस पर ध्यान दे रहा है और इसमें किसी भी दूरी, किसी भी अलगाव की कथित भावना है। उस अनुभव में उस पर ध्यान देने के साथ, उस पर चमकती रोशनी के साथ। यह उस अनुभव में महसूस किए गए किसी भी अलगाव की भावना को वापस देने जैसा है, क्योंकि जब आप इस पर प्रकाश डालते हैं तो अंततः यह वास्तव में वहां होता ही नहीं है। इसका अनुभव तभी जीवित रह सकता है जब यह दिखाई न दे, जब यह अदृश्य हो। तो ऐसा महसूस होता है कि अनुभव में सभी स्थानों पर अनंत काल तक प्रकाश चमकाने की इच्छा की यात्रा,
जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह प्रक्रिया कभी खत्म होगी। मुझे यह अवधारणा पसंद है। या यह वास्तव में एक अवधारणा नहीं है, बल्कि वापस देने का सूचक है, क्योंकि यह वास्तव में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे हम वहां होना समझते हैं, जो वहां नहीं है। वह अनुभव जमा करने की कोशिश कर रहा है या उसे प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि घृणा या दूर धकेलना अभी भी एक अलग तरीके से पकड़ बना रहा है, ताकि धक्का देना, ये सब खींचना, किसी बिंदु पर आप बस छोड़ दें, आप बस इसे वापस दे दें। ये बहुत बड़ी मौत है, और आप मरने से पहले भी मर सकते हैं, और आप और भी गहरे और भी गहरे और भी गहरे मर सकते हैं। इसलिए वापस देना बहुत सुंदर है। यह भी प्राकृतिक जैसा है। अभी मौसम, कम से कम यहां उत्तरी गोलार्ध में, हम शरद ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं, और आप चीजों को थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखना शुरू कर देंगे। पत्तियां गिरने के लिए तैयार हो रही हैं और वापस आ रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसके प्रति संभाव में रहना चाहिए, न कि इसके विरोध में। लेकिन अहंकार मन की हमारी प्रोसेसिंग किसी तरह से स्थिर होने के लिए है, उस स्त्रीकरण में किसी तरह से अलग रहने के लिए है। लेकिन कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज हमेशा परिवर्तनशील रहती है, और यही वह प्रवाह है जो जीवन का आनंद और सौंदर्य प्रकट कर रहा है। यदि यह हमेशा एक जैसा होता तो मुझे नहीं लगता कि हम वास्तव में इसका आनंद ले पाते। लेकिन मन के बारे में कुछ ऐसा है जो जमीन को स्थिर करने की कोशिश करता है, लेकिन यह केवल किसी तरह से अलग रहने, दूरी बनाए रखने, अलगाव को जीवित रखने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते तो हम यहीं मर जाते हैं। यहां सब कुछ मर जाता है, और यह सिर्फ एक तरह से नहीं मरता, यह यहां पूरी तरह से मर जाता है। हाँ, इसके अलावा में आपकी कविता के बारे में एक पहलू है जो मैंने देखा है कि मैंने शुरुआत में इसका उल्लेख किया था। जब आप एकांतवास में एक कविता पढ़ते हैं और आप उन्हें बेतरतीब ढंग से चुनते हैं, लेकिन वहां फिर भी निश्चित रूप से एक तालमेल है। ठीक है, आपका चैनल वायलेट सिनर्जी है और जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से एक तालमेल है जो आपकी कविता के साथ आता है, मैंने देखा है, और अक्सर पीछे हट जाता है। यह समग्र अनुभव में ऊर्जावान रूप से फिट बैठता है। और कौन जानता है, शायद सभी कविताओं में एक निश्चित ध्रुवता या सूक्ष्मता या उत्प्रेरक पहलू होता है, जहां यदि आप इसे सही समय पर पढ़ते हैं तो यह घटित होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या आप तालमेल के बारे में बात कर सकते हैं। यह आपके नाम का हिस्सा है, और ये इस सब में कैसे भूमिका निभाता है। हाँ, मुझे लगता है यह अंतर्ज्ञान है जो मुझे लगता है कि इस पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ इंसान की यात्रा नहीं, बल्कि जीवन। और मुझे लगता है कि ऊर्जा और अंतर्ज्ञान की भाषा, मैं उनका परस्पर उपयोग कर रहा हूं। ऐसा महसूस होता है जैसे इसके भीतर यह सहज ज्ञान है। जैसे यह अगला कदम जानता है, वैसे ही यह अगली प्रक्रिया भी जानता है। और यह वास्तव में रैखिक समय में नहीं है। यद्यपि हम उस तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन यह मुझे अब भी आश्चर्यचकित करता है। कविताएं मेरे फोन के नोट्स ऐप में हमेशा के लिए बेतरतीब ढंग से थीं, और यहीं मैं उन्हें लिखता था। और एकांतवास के दौरान मैं वास्तव में एक अर्थ में समूह को जोर से पढ़कर अपनी सामाजिक चिंता का परीक्षण कर रहा था। और मैं भी डिस्लेक्सिया वगैरह से बहुत पीड़ित था। जोर से पढ़ना सचमुच चुनौतीपूर्ण था, तो मैं वास्तव में एक तरह से इसका परीक्षण कर रहा था। जैसा मुझे लगा, पढ़ने में घबराहट हो रही थी, और मैं इसे वर्षों तक वैसे भी करता रहूंगा। और मैं हमेशा वहीं खोलता हूं जहां कविताएं थीं, और पलटता हूं, और बस एक को चुनता हूं। और ये कभी कभी वह होगा जो मैंने पिछले सप्ताह लिखा था, कभी कभी वह जो मैंने 2 साल पहले लिखा था। और उस भरोसे में कुछ था। कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया, और मैंने अपनी एक कविता पढ़ी, और मैंने इसे एक यादृच्छिक पृष्ठ पर खोला, और यह वह कविता थी जो काम कर गई। यह बिल्कुल उसी से मेल खाता है जिसके बारे में मैं पहले से ही बात कर रहा था। बात। और इसलिए अभिव्यक्ति में उस सहक्रियात्मक प्रकृति को दिखाना वास्तव में बहुत अच्छा था। लेकिन यह वास्तव में भरोसे पर निर्भर करता है। यह वास्तव में लगभग वैसा ही है जैसे मानव शरीर उसके साथ कंपन करने वाला एक एंटीना है ना? यह एक फ्रीक्वेंसी कनेक्शन या उसके जैसा कुछ है। यह वैसे भी यह कैसा लगता है, और यह बिना किसी संदेह के है। और यह उस हिरण की तरह हो सकता है जो चलना सीख रहा है। सबसे पहले अनुभव करें, जहां यह थोड़ा लड़खड़ाता हुआ
असुविधाजनक और भ्रमित करने वाला लगता है और फिर संदेह वगैरह हो सकता है, लेकिन मैं वास्तव में अनुभवात्मक रूप से समझने, जीवन और मन के अंतर्ज्ञान, मन के निर्णय, मन के संदेह के बीच के अंतर के बारे में सोचता हूँ। यह कहने की जरूरत नहीं है कि दिमाग मददगार और उपयोगी नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग क्या है और मेरा दिल क्या है के बीच अनुभवात्मक अंतर को समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। अंतर्ज्ञान क्या है? महम। महम। सुंदर। हाँ, तो मैं आपसे यह पूछने जा रहा था कि क्या आप कोई यादृच्छिक एक चुन सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है? वह बिल्कुल प्यारा है। हाँ, जरूर। और ये ऐसा भी है जैसे कोई झिझक नहीं, आप बस जाएं। ओह, मुझे यह पसंद है। हाँ, तो यह इस प्रकार है कि मैं इस पृष्ठ को कैसे पढूं, क्योंकि इस पुस्तक के बारे में दूसरी बात यह है जो वास्तव में बहुत अच्छी है, वह यह है कि आप इसका एक छंद पढ़ सकते हैं, आप एक पेज पढ़ सकते हैं। कविताएं काफी लंबी हैं, उनमें से अधिकांश, इसलिए आपको पूरी कविता पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसे बस एक यादृच्छिक पृष्ठ पर खोल सकते हैं। मुझे लगता है कि दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, जो इस प्रकार की पुस्तक के साथ बहुत अच्छी है, वह यह है कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप इसे एक तरह से लगभग टैरो डेक की तरह उपयोग कर सकते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि आपकी कुछ कविताओं में भी कभी कभी एक पंक्ति होगी, और मैं कहूंगा कि यदि कोई इसे पढ़ रहा है और एक पंक्ति वास्तव में गूंजती है तो इसे एक मंत्र के रूप में उपयोग करें। बस एक सप्ताह तक इस पर ध्यान करें और देखें क्या होता है। यह आपके लिए निर्णायक शब्द हो सकता है। हाँ, यह बहुत अच्छा विचार है। हाँ, तो इसे कहते हैं, मैं तुम्हें इस त्वचा के नीचे महसूस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी आंतरिक दुनिया के अंदर महसूस कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि ऊर्जा कब अलग हो जाती है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मन कहाँ छुपी हुई किसी चीज की पहचान करता है, कहाँ कंडीशनिंग की परतें मिलती हैं। मैं उस अदृश्य धागे को देख सकता हूँ जिसे आप अपना जीवन कहते हैं, यह इन सब के बीच कैसे जुड़ा हुआ है। मैं उसी क्षण महसूस कर सकता हूँ जब आप किसी व्यक्ति के रूप में शुरुआत करते हैं। मैं देख सकता हूँ कि दर्द और आनंद कहाँ भ्रमित हैं। इसे प्यार करना, वह एक पृष्ठ सुंदर है। मुझे यह भी पसंद है कि आप अपने संपादक के साथ कैसे काम करते हैं। वहां मौजूद स्क्रिप्ट में से कुछ, जिस तरह से उसने इसे रखा, वह बहुत ही चतुर है। हाँ, उसने बहुत अच्छा काम किया। वह एक और सहज प्रक्रिया थी। मेरे पास उससे पहले एक संपादक था, और वह ठीक थी। मुझे लगता है आप जानते हैं, वे एंजेलो भी थे। किताब की प्रक्रिया के उस बिंदु पर, इसलिए मैं थक गया था और मैं अब इस परियोजना से प्रेरित नहीं था। मैं लगभग 1.5 साल से संपादन कर रहा था और यह चुनने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा एक साथ चल सकता है, और अपने अजीब संगठन कौशल के साथ अरबों बार खो गया। और याद रखें कि हम हवाई जहाज पर थे और मुझे लगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। जब भी मैं किताब पर काम करने के लिए कंप्यूटर खोलता हूँ, मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। तो मैं बस एक तरह का था, इसका आनंद नहीं ले रहा था। और मैं एक तरह से इसे टाल रहा था और इसे करने में अपना खाली समय बर्बाद नहीं कर रहा था। और फिर मुझे एक डिजाइनर मिला और वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक ऐसे डिजाइनर की जरूरत है जो वास्तव में उन कविताओं को समझता हो, जो वास्तव में उनसे जुड़ी हों। और इसलिए मुझे यह दूसरी महिला मिली कि मुझे उसका काम बहुत पसंद आया और मैंने सोचा वह बहुत अच्छी होगी। वह मेरे बजट से ज्यादा थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यही सही होने वाला है। और इसलिए हाँ, मुझे वर्तमान डिजाइनर को हटाने और एक नए डिजाइनर को नियुक्त करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना पड़ा, और वह तुरंत ही पूरी प्रक्रिया के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बन गई। उसने वास्तव में इसे वही बनाया है जो यह है। मैं उसे बहुत श्रेय देता हूँ। वह इसके साथ गहराई से जुड़ी हुई थी और वह जानती थी कि इसे कैसे होना चाहिए, और वह मेरी पूर्णतावाद के प्रति बहुत धैर्यवान भी थी। इस शब्द को यहाँ बदलें, ये छोटा सा काम करो। तो उनके साथ काम करने की यात्रा वास्तव में सुंदर प्रक्रिया थी, और इस प्रकार की पुस्तक के और भी संस्करण होंगे और वह परियोजनाओं पर भी होंगी। तो यह एक महान संबंध था। बहुत ही शांत। हाँ। मैं प्रकाश की पुष्टि कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब है मैं अपनी पुस्तक के साथ भी गया। ये ऐसा है जैसे ये टुकड़ों में आता है और फिर रुक जाता है, और आप कहते हैं मुझे अभी तक नहीं पता कि इसे एक साथ कैसे रखा जाए, और आप जानते हैं कि यह आ रहा है, लेकिन फिर आपको इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देना होगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ वर्षों तक ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन पिछले 6 महीने या जो भी हो, यह काफी सहज था। इसमें तेजी आनी शुरू हो गई और चीजें अपनी जगह पर आ गईं। और यह निश्चित रूप से आपकी ओर से बहुत सारा काम था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से एक साथ आया।
रचनात्मक रूप से नीचे, और मेरी सारी रचनात्मक ऊर्जा एक समय में केवल एक ही परियोजना में जा सकती है, क्योंकि जो हो रहा था वह यह था कि मैं कुछ रचनात्मक परियोजनाओं के साथ था और जैसे उनके साथ आधा गधा, और मैं उन परियोजनाओं के लिए अपना दिल और समर्पण नहीं दे सका जो उन्हें कुछ भी बनने, वास्तव में कोई प्रवाह या कुछ भी होने से रोक रहा था। और मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना रचनात्मक व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति वाला हूं कि बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे पास आता है। इसलिए कंडीशनिंग के एक हिस्से को जाने बिना इसे वास्तव में सफल बनाने के लिए एक परियोजना को टालने जैसा था, क्योंकि एक अर्थ में इसके लिए बहुत कुछ की आवश्यकता होती है और साथ ही इसे बहुत कुछ छोड़ने की भी आवश्यकता होती है, जैसे इस किताब को दुनिया को देना कुछ छोड़ना है। तो कौन जानता है, शायद अगली किताब अधिक कुशल प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक होगा, सिर्फ इसीलिए कि मैंने इस पुस्तक के साथ काम करने के तरीके से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हाँ, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे इसने अपना सारा खाली समय इस पुस्तक को दे दिया, अपनी सारी रचनात्मक ऊर्जा, अपना सारा दिल इस पुस्तक को तब तक समर्पित कर दिया जब तक कि यह पूरी नहीं हो गई। सुंदर। हाँ, मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। प्रक्रिया देख रहे हैं तो मैंने अभी अभी अपने एक मित्र के माध्यम से सुना कि किताब में कहीं न कहीं ईस्टर अंडे छिपे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, शायद ये महज एक अफवाह है। हाँ, मुझे नहीं पता। क्या आपकी कोई पसंदीदा कविता है? उमा, शायद मेरे दिमाग में नाजुक नृत्य आता है। वह जिसके पास शुगर प्लम और बिग बियर बम्स हैं। मुझे नहीं पता कि वह कौन सी है, लेकिन मुझे वह पंक्ति बहुत पसंद है। मुझे कुछ पंक्तियां पसंद हैं। मुझे वास्तव में यह पंक्ति बहुत पसंद है कि क्या आप नहीं देखते कि अछूते विचार कैसे गायब हो जाते हैं और भावनाएं कैसे अपने आप में व्याप्त हो जाती हैं। कैसे एचएम? मुझे वह अच्छा लगता है, मुझे बस वह पसंद है। मैंने कुछ मिनट पहले आयरनी को खोला था, इसलिए मुझे उसे पढ़ना अच्छा लगेगा। हाँ, और फिर मैं पढ़ सकता हूँ। शायद मेरा पसंदीदा क्या है, ये मुश्किल है, ये बदलता है। मैं और अधिक उत्सुक हूं कि अन्य लोगों की पसंदीदा क्या है, क्योंकि मैं कई बार इन कविताओं के साथ ऊर्जावान रूप से जुड़ा हूं। कई बार संपादन प्रक्रिया और निर्माण प्रक्रिया तथा उन्हें छवियों से मिलाने में यह बहुत ऊर्जावान रहा है। इसलिए मैं उन सभी को अपने अपने तरीके से प्यार करता हूं। हाँ, वे सभी एक यात्रा की तरह हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपकी कविता में कुछ तो बात है। मेरा मतलब है, अन्य कविताएं भी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन आपकी कविता के बारे में कुछ विशिष्ट है और इसका वास्तव में इसके उत्प्रेरक प्रभाव से लेना देना है, जहां ऐसा लगता है कि आप एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन फिर बिल्कुल सही तरीके से ये आपको एक अलग दिशा में ले जाता है, जिससे यह आपके वैचारिक दिमाग को बंद कर देता है। हाँ, लेकिन यह इसे काव्यात्मक ढंग से करता है और कभी कभी इसे मजेदार तरीके से भी करता है, बिग बियर बम्स की तरह, और अन्य बार यह इसे एक पुराने तरीके से करता है, जैसे दरवाजा या कुछ और। लेकिन इसमें वह बात जरूर है, इसमें कभी कभी चंचल एक प्रकार की विडंबना होती है, लेकिन यह लगभग बीच बीच में शैलियों को भी बदल देता है। इसका तरीका काफी अप्रत्याशित है, लेकिन दिलचस्प भी है, लेकिन इतना गर्मजोशी भरा भी है कि आप इसे महसूस कर सकें और यह सब किसी तरह एक साथ हो। यह वास्तव में दिमाग खोलता है, यह मन और हृदय को खोलता है। हाँ, और एक तरह से इस किताब का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू जो था वह था एकजुट होना। सही, जो कि मेरे लिए एक प्रकार की विडंबनापूर्ण और अजीब बात है कि मैं कुछ एकजुट होना चाहता हूं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से मैं कुछ भी नहीं करता हूं, या मैं दुनिया में बिल्कुल भी कैसे हूं, मेरी अभिव्यक्ति एकजुट नहीं है। ये कुछ अर्थों में हर जगह बहुत ही बेतरतीब ढंग से यादृच्छिक है, जो सुंदर है। सही। इसकी अपनी चमक है,
लेकिन मैं जानता था कि चूंकि यह एक भौतिक पुस्तक थी, इसलिए इसमें कुछ सामंजस्यपूर्ण अनुभव की आवश्यकता थी। और इसलिए यह बहुत अच्छा है कि यह कैसे करता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा भी है, जैसा कि आप कह रहे थे, मुझे इसके लिए शब्द नहीं पता। जैसे शायद आकार बदल रहा हो। यह एक फ्रेम में एकजुट है, लेकिन यह शब्दों के भीतर, कविता और छवियों के भीतर ऊर्जावान रूप से आकार बदलने और घूमने वाला भी है। मुझे लगता है कि यह एक तरह से अच्छा संतुलन है। महम। हाँ, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़ूं? दुख के साथ विडंबना आप साथ रखेंगे। अर्थ और रहने की जगह की तलाश में बहुत अधिक निराशा। खाली घूमना, संग्रह करना और पहचान और यादें बनाना। आपके अंदर कोई जानता है कि यह सब कितना गलत लगता है। इतनी उलटी दुनिया के लिए करुणा और दूहक। हर भ्रूभंग के अंदर आपको जो खालीपन मिलता है, वह आपके पैरों को जमीन पर नहीं टिका पाता। साथी के लिए अकेलापन और दूहक जो आपको नहीं मिल रहा है। प्यार की तलाश में न जाने क्या है मेरा। गले मिलना चाहते हैं और नहीं जानते कि किधर देखें। एक कहानी जारी है। आप एक किताब बना रहे हैं। पागलपन और विडंबना के पात्र रचे जाते हैं। जो आपका नहीं है वह है यह पीड़ा, यह अभाव का गहरा एहसास। ये संबंधित नहीं है। मैं यहाँ आपके साथ हूँ। मैं हमेशा दुहक और सभी हवाओं से गुजरा हूँ। मैं तुम्हें बार बार उपहार दूंगा क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। तो उस कविता में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस वह पेज पढ़ूंगा। बस स्वाद, सुंदर। ये भी बहुत अच्छी छवि है। हाँ, यह वास्तव में साफ सुथरा है। मुझे वह बहुत पसंद है। वहां भी बहुत काम था। सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कविता के साथ छवियों के मिलान में बहुत काम करना पड़ा। ओह मेरे भगवान! अद्भुत। और यह वास्तव में अच्छा भी निकला। पुस्तक में कविताओं का क्रम भी ठीक है। इसमें बहुत कुछ शामिल था और इसमें प्रवाह के बहुत सारे पहलू हैं जो वास्तव में मजेदार हैं। आप जानते हैं, एंजेलो, उनमें से एक। मैं कह सकता हूं कि इसमें इतना समय लगने का मुख्य कारण टालना था, वास्तव में, क्योंकि यह ऐसा है जैसे मेरे पास यहाँ मेरी बड़ी व्हाइट बोर्ड दीवार है और मेरे पास प्रत्येक चीज के लिए ये अनुभाग हैं जिन पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि किसी तरह से, और ऐसा नहीं कि मैंने टालना चुना, लेकिन यह पैटर्न का एक हिस्सा था। यह प्रकट होने का एक हिस्सा था जो महत्वपूर्ण था। लेकिन जब मैं वास्तव में पहले से चुनी गई सभी कविताओं को क्रम में रखने के लिए बैठा, तो इसमें 1 घंटा लग गया। खैर, यह रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में खूबसूरत बात है। मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार, चाहे वह अभिनेता हो या संगीतकार या दृश्य कलाकार, जो वास्तव में आगे बढ़ चुका है, वह यह जानता है। आप ऐसी जगहों पर आएंगे जहां से गुजरना बहुत कठिन है और आप कभी कभी सोचेंगे कि यह यांत्रिक है या यह आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति की तरह है या आप अवरुद्ध हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से भावनात्मक है और यही रचनात्मक प्रक्रिया की सुंदरता है जो आपको खोल देगी। लेकिन आपको वास्तव में सवारी के लिए तैयार रहना होगा। आपको चुनौती और उसमें शामिल समर्पण के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि मैं इससे गुजर चुका हूं। और यह कुछ है, हाँ, आपको ऐसा लगता है जैसे आप लंबे समय से किसी बड़ी बाधा का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब यह वास्तव में बहना शुरू होता है तो इसमें वास्तव में इतना समय नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले का हिस्सा अटका हुआ और भटका हुआ और टाला हुआ महसूस कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, क्योंकि यह तो बस एक शर्त थी, पूरी तरह से। हाँ, और फिर मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा है और पूरी तरह से आवश्यक है। इस बॉडी माइंड ने इससे पहले कभी कोई किताब नहीं लिखी और प्रकाशित नहीं की, इसलिए मेरे अंदर सीखने के लिए बहुत सी चीजें थीं और इस प्रक्रिया में और अनुसंधान में और सभी चीजें और पुस्तक मुझे दिखा रही थी कि इसे क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मेरे पास इतना बड़ा विचार था कि मैं जानता था कि इसकी आवश्यकता क्या है। यह ऐसा था जैसे मुझे नहीं पता था कि इसे क्या होना चाहिए जब तक कि मुझे पता नहीं था अगले चरण तक, जैसे कि पुस्तक कवर के बारे में कहानी। जब तक मैंने वह छवि नहीं देखी, मुझे नहीं पता था कि कोविड की क्या आवश्यकता है। और फिर दिन जैसा साफ हो गया
और मुझे लगता है कि यह इंगित करना वास्तव में सुंदर है, क्योंकि यही जीवन की प्रक्रिया है, जागृति की प्रक्रिया है, जीवन में प्रामाणिक रूप से जीने की। हम नहीं जानते कि क्या होना चाहिए जब तक हम यह नहीं जानते कि यह क्या होना चाहिए, और आप एक क्षण भी जल्दी नहीं जान सकते। आप तभी जानते हैं जब आप जानते हैं, और आप इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंतजार एक तरह से किसी चीज को दिखने से रोकना है। तो यह वह है जो आप जानते हैं जब आप इसे जानते हैं, और जो कुछ भी आपको जानना आवश्यक है। आपको पता चल जाएगा जब आपको आवश्यकता होगी। हाँ, ये ऐसा है जैसे डोगन ने कहा, रुको। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि तैयार होने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, वह तैयार नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यह वास्तव में यह भी दर्शाता है, या आपने अभी जो कहा उसका चित्रण है। ये कविताएं जो आपने मुझे बताई, उनमें से कई आधी रात में आईं। आप जागते हैं और महसूस कर सकते हैं कि यह पूरी कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह आपके भीतर आगे आता है और आपको उसकी पुकार का उत्तर देना होता है। आपको संवेदनशील होना होगा, या बस उस अभिव्यक्ति को अपने शरीर को संचालित करने देने के लिए खुला रहना होगा। चाहे वह उठकर बैठ जाए और अपना फोन पकड़ ले, या कलम, या जो कुछ भी हो। तुम जम जाओ। हाँ, आप ठिठुर गए हैं, लेकिन अब आप कुछ हद तक आगे तुम बढ़ वहां रहे हैं। जाओ। मैं ऐसा था जैसे मुझे पता है कि मैंने जो कहा वह बहुत गहरा और सब कुछ जैसा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप वास्तव में हैं। जम गया पूरी तरह से। हाँ, इसलिए लोगों को बताएं कि वे इसे कहां पा सकते हैं। हाँ, तो इसके 3 संस्करण हैं। 7x10 संस्करण है, वह हार्ड कवर है। वह अमेज़न पर है। और फिर यह क्या है, 8.5 गुणा 11 संस्करण, जिसे अमेज़न पर अनटेथर्ड एक्सेल हार्ड कवर कहा जाता है। ये मेरे पास नहीं है, लेकिन ये एक सॉफ्ट कवर संस्करण है। वह एक कम महंगा संस्करण है। यह सस्ती है, और वे वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली भी हैं, लेकिन वे मूल गुणवत्ता वाली छवियों और स्याही की तरह हैं, जबकि ये दोनों पुस्तकें उच्च गुणवत्ता वाली स्याही हैं, इसलिए वे लागत थोड़ी अधिक है। लेकिन नरम कवर का आकार 7x10 है। बस नरम कवर में निम्न गुणवत्ता वाली स्याही है, लेकिन यह फिर भी वास्तव में अच्छा निकला, अन्यथा मैंने इसे प्रकाशित नहीं किया होता। हाँ, वे तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप मूल रूप से केवल 8x10 हार्ड कवर प्रकाशित करने जा रहे थे। किसी ने एक बड़ा सुझाव दिया और मैंने पूछा क्यों, और फिर जब मैंने इसे देखा तो मुझे वे दोनों तुरंत मिल गए। मुझे वास्तव में बड़ा वाला अधिक पसंद है। ये काफी बड़ा दिखता है, ये बड़ा लगता है, और इसकी उपस्थिति बस अच्छी है, और ये उतनी ज्यादा नहीं है। ये कुछ रुपए अधिक है, लेकिन कुछ डॉलर अधिक है। मैं यही खरीदूंगा। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत सुंदर किताब है, और ये उपहार के लिए अच्छी होगी। या ये अमेज़न पर है। आप बस अमेज़न पर एक सपने के भीतर एक अनबंधित स्वप्न खोजें। और यदि आप इसके साथ यात्रा करना चाहते हैं तो सॉफ्ट कवर एक अच्छा विकल्प है। नहीं, इसकी पिटाई या ऐसी किसी चीज के बारे में चिंता करो। यह एक अच्छा छोटा यात्रा साथी आकार और नरम कवर संस्करण है। बहुत बढ़िया। हाँ, विकल्प मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डालूंगा ताकि लोग आपकी किताब अमेज़न पर पा सकें, और मैं आपके सामान के लिंक उन लोगों के लिए रखूंगा जो आपको नहीं जानते हैं। मुझे यकीन है कि इसे देखने वाला हर कोई आपको पहले से ही जानता है, लेकिन कभी पता नहीं चलता। हो सकता है। हाँ, जरूर। यह देखा। तो आपकी पसंदीदा कविता कौन सी है? मुझे चूहा बहुत पसंद है। आपको माउस पसंद है? ठीक है, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ? चूहा यहाँ है। हाँ, चूहा वहां है। मुझे वास्तव में माउस पसंद है। चलिए उसे पढ़ते हैं। ये वही एम महिला है जो COVID पर लड़की है। इसे फिलहाल माउस कहा जाता है। यहाँ मैं नहीं जानता कि कहाँ। हालांकि यह आपके लिए इतना स्पष्ट है कि मैं एक खाली लेकिन मूर्त रूप हूँ। मैं हर बार थोड़ा हंस लेता हूँ। अनंत मौन का यह खाली स्थान। कहीं से यह प्रेम कविता के रूप में आता है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह मैं हूँ, न ही मुझमें कहीं कोई काल्पनिक और क्षणभंगुर अंतरिक्ष का भ्रम समय की एक सुंदर अवधारणा है। मैं इंसान के जादू का मुखौटा हूँ, और मैं वह हूँ जिसे छिपाया नहीं जा सकता। ज्वलंत उपस्थिति का शून्य की अवधारणाओं में व्याप्त है। कौन सा अनुभव उत्पन्न हो सकता है और क्या नहीं, और धूल में बदलना शुरू हो जाता है। और उसमें मैं कहाँ पहुंचूंगा? समय से मिट गया मन। एक साधारण नृत्य, एक दुष्ट मौका जो मेरा नहीं है, और फिर भी इतना अंतरंग। मैं मुखौटे और श्रृंगार से मुक्त हो गया हूँ, सड़कों पर नग्न हूँ। मुखौटे भी मैं हूँ, और चुटकुला सुनाने वाला भी मैं स्ट्रीमिंग और उत्तेजित मन की अराजकता हूँ।
मैं वह मौन हूं जो बाल्टी में गूंज रहा है। मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सूचित नहीं किया जा सकता या आश्वस्त नहीं किया जा सकता। मैं मौन हूं और फिर भी ध्वनि का नृत्य। मैं एक अनुभूति हूं लेकिन कभी नहीं मिली। और जब मैं सुबह सूर्यास्त के समय जागता हूं तो यह मेरी गलती होती है। कुछ भी पूर्ण और बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए। हमारी ठोकर का बोझ और हमारी भुजाएं जो शांति की पूर्णता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, और जो है वह पहले से ही है और जो नहीं है वह पहले से ही है। और उसमें यह तुम कहाँ हो? मुझे यह देखकर मूर्खता महसूस होती है कि कहीं अधिक जिज्ञासु चूहा इस खाली घर में घूम रहा है और वह यहाँ है, और केवल उसकी घूर कर देखने की इच्छा के लिए। मैं अप्पा को, क्या आप नहीं देखते कि अछूते विचार कैसे गायब हो जाते हैं और भावनाएं कैसे जल्द ही खत्म हो जाती हैं ताकि ध्यान न दिया जा सके? क्योंकि एक अराजक मन से कहीं अधिक यह शानदार जीवंतता पूर्ण शांति पर विजय प्राप्त कर सकती है, और वह यह कि ऐसी किसी भी जगह पर शांति न हो जहां अद्वैत हो और द्वैत न हो। अवधारणा की दुनिया के लिए इतना विशाल विस्तार, फिर भी इतना करीबी और अंतरंग नृत्य ममहा कि 1 दिसंबर 2019 बजे 1:46 बजे एम। यह एक कविता का एक उदाहरण है जो मुझे जगाता है भयावह रात के मध्य। बहुत ही अजीब। हाँ, वह बस क्या था आपके जागने के 1 महीने बाद? नहीं, वह था जागृति 2018 थी, तो वह वर्ष 2 था। वह 2 साल का समय था। ठीक है, तुम्हें मिल गया। हाँ, बहुत ही शांत, सही पर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे यही करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इससे सहमत हैं तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक फॉर्म डाल सकता हूँ और फॉर्म भरने वाले पहले 10 लोगों की तरह ही ऐसा कर सकता हूँ। मैं उन्हें सिंपली ऑलवेज अवेक की ओर से मुफ्त भेजूंगा। जरूर, हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, और हाँ, आपको बस मुझे अपना ईमेल, अपना पता, नाम, देना होगा और मैं इसे सीधे आपको भेज सकता हूँ। और जाहिर तौर पर मैं इसे साझा नहीं करूंगा। हाँ, मैं बस आपकी पुस्तक का एक लिंक डालूंगा ताकि लोग इसे अमेज़न पर खरीद सकें। वायलेट सिनर्जी का लिंक डालें जिसके पास आपके सभी संसाधन हैं, और मैं 10 पुस्तकों के उपहार के लिए एक फॉर्म का लिंक डालूंगा। हाँ, और फिर मुझे भी लगता है कि यह साक्षात्कार किताब और सामग्री के बारे में है, लेकिन डेली सिनर्जी पॉडकास्ट, जो कि अद्वैत ध्यान होगा, अगले कुछ हफ्तों में किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इसे साझा करना महत्वपूर्ण है। वे इसे इस आधार पर खोज सकते हैं कि यह क्या है। दैनिक तालमेल। ठीक है, दैनिक तालमेल। आप इसे सभी पॉडकास्ट वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। और वह होगा अद्वैत निर्देशित ध्यान। साथ ही कविता पाठ भी जारी रहेगा। यह भयानक है, बहुत ही शांत। हमेशा की तरह अपने सभी संसाधनों को साझा करने के लिए धन्यवाद, और आपके समय और सभी अद्भुत कविताओं के लिए धन्यवाद। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक लोग इस पुस्तक पर प्रतिक्रिया न दें। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, इसलिए मैं किसी भी इच्छुक व्यक्ति को एक प्रति लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह सचमुच एक विस्फोट है, और मैं अमेज़न पर एक लेखक होने के व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ। इससे समीक्षाएं लिखने में मदद मिलती है, इसलिए यदि किसी को कभी भी एक छोटी सी समीक्षा लिखने का मन हो तो वह हाँ है। हाँ, यह सचमुच बहुत सुंदर रहा है, और यहाँ तक कि मेरी कुछ सहेलियों जैसे कि किशोर बेटियां के पास अनुभव है। इस पुस्तक से उत्पन्न भावनाएं, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक अर्थ में मुझे वास्तव में इसकी आशा थी कि यह कुछ ऐसा होगा जो सभी उम्र के लोगों का समर्थन करेगा, और जीवन की इस प्रक्रिया के सभी भाग, सिर्फ जागृति नहीं, सिर्फ अद्वैत नहीं, और हाँ, मैं बस उस बच्चों जैसा आश्चर्य चाहता था, और बच्चे उसे पढ़ने के लिए आमंत्रित महसूस करें। और सहायक। वहां भी कुछ अंधेरा है। हमने कोई अंधकार में कविता नहीं पढ़ी, लेकिन अंधकार है, प्रकाश है, अतिक्रमण है, वहां है। वहां बहुत सारी चीजें खूबसूरत हैं। हाँ, खैर, इसे इस दुनिया में लाने के लिए, इसे हम सभी के लिए दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद, और हम सभी कई वर्षों तक इसका आनंद लेते रहेंगे। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। हाँ, धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।